सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ अपनी बॉडी के अंदर बने सुप्रीम ब्लड की मदद से फिर से जिंदा हो गया था, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश थे। उसके बाद शी किंगडम में 3 फरमान आए थे जो कि वॉइड भट्टी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर शी किंगडम के लोगों ने भट्टी को देने से मना कर दिया था। इसीलिए अपर रियल्म के गॉड ने कुछ लोगों के साथ मिलकर शी किंगडम पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया था, मगर शियाओ को इस बारे में पता चल गया था और उसने अपर रियल्म के गॉड को मार दिया। अब हम देखते हैं कि शियाओ अपने डिवाइन स्पीयर की मदद से शी किंगडम पर हमला करने वाले बाकी के सभी लोगों को मार देता है। उसके बाद शियाओ अपने गोल्ड लाइट पावर की मदद से एक लेजर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से शियाओ अपर रियल्म के बच्चे बाकी के लोगों को भी मार देता है। यह देखकर शी किंगडम के लोग काफी खुश होते हैं। फिर किनाओ और उनके साथी भी शियाओ के पास जाते हैं, जिन्हें देखकर शियाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि शी किंगडम के दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसीलिए हम सब मिलकर नॉर्थ सी, ब्यूटियन हॉल, गोल्ड सेक्ट और माउंटेन बुलाओ पर हमला करेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों ने कई बार मिलकर शी किंगडम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सभी क्लैन अब पूरी तरह से खत्म हो जाए, ताकि शी किंगडम को ये लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये सुनकर किनाओ शियाओ के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि हम सम्राट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। शियाओ की बात मानकर सभी लोग शी किंगडम के दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने के लिए जाते हैं। शियाओ अपने साथियों के साथ सबसे पहले नॉर्थ सी पर हमला करने के लिए जाता है, क्योंकि अब शियाओ की पावर पहले से और ज्यादा बढ़ गई थी, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि शियाओ ने अपनी सारी ट्रेजर ट्री को हेवनली पद में डालकर अपनी बॉडी को एक स्पिरिचुअल पावर बॉडी में बदल लिया था। वहीं शियाओ अपनी कुनपेंग ट्री की मदद से नॉर्थ सी के लोगों पर हमला कर वहां के सभी लोगों को मार देता है। फिर गोल्डन सेक्ट पर हमला करने के लिए चला जाता है, मगर गोल्ड सेक्ट के लोगों ने अपने आप को एक सेफ्टी शील्ड से प्रोटेक्ट कर रखा था, मगर शियाओ अपने आप को फिनिक्स बर्ड में बदलकर उस सेफ्टी शील्ड को तोड़ देता है। वहीं पेंग जियो ब्यूटियन हॉल पर हमला करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद शियाओ अपने सभी साथियों के साथ बुलाओ माउंटेन जाता है, लेकिन कोई भी सैनिक बुलाओ के लोगों पर हमला नहीं करता, क्योंकि शियाओ की माँ बुलाओ सेठ से थी। यह देखकर शियाओ सभी से कहता है कि मुझे पता है कि इन लोगों से हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन इन लोगों ने पहले अपर रियल्म के लोगों के साथ मिलकर शी किंगडम को खत्म करने की कई बार कोशिश की है, इसलिए आज इन्हें पता चलना चाहिए कि शी किंगडम कितना पावरफुल है। यह सुनकर चोंग अपने सभी साथियों के साथ बुलाओ माउंटेन पर हमला करके वहां के सभी लोगों को हरा देता है। यह देखकर शियाओ कहता है कि शी किंगडम के तीनों दुश्मन अब मारे गए, अब शी किंगडम का कोई दुश्मन नहीं बचा है। उसके बाद शियाओ अपने सभी साथियों के साथ शी पैलेस वापस आता है और उनसे कहता है कि मेरा जाने का समय आ गया है, क्योंकि शी किंगडम को अब कोई खतरा नहीं है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग जोर से चिल्लाकर शियाओ को जाने से रोकते हैं, तो शियाओ सभी लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि आप सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे यहाँ से दूर नहीं भेजना चाहते, लेकिन मेरे मॉम डैड अपर रियल्म में है और मुझे उनसे मिलना है, इसीलिए मुझे जाना होगा। यह सुनकर सभी लोग अपने घुटनों के बल बैठकर शियाओ की जय करते हैं। उसके बाद शियाओ स्टोन विलेज चला जाता है, जहाँ वो अपने बाकी के साथियों से कहता है कि मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं स्टोन विलेज और शी किंगडम के लोगों के बिना नहीं रह सकता। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है। तो स्पीड बर्ड कहता है कि पहले तो तुम अपर रियल में जाओ, अगर वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होगी तो मैं भी वहाँ आ जाऊंगा, लेकिन तुम तो वहाँ अपने काम से जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो शियाओ कहता है कि माओ क्यू और तुम्हें मिलकर मेरे दुश्मन को पकड़ने में मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो पहाड़ की तरह है, लेकिन जब वो घायल हो गया तो डरपोक मुझसे डरकर भाग गया। ये सुनकर माओ क्यू कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। माओ क्यू की पावर को देखने के बाद शियाओ समझ गया था कि वो रियल में उसके दुश्मन को पकड़ सकता है, इसीलिए शियाओ सभी लोगों से मिलकर वहाँ से यूनफेंग के पास चला जाता है। तो यूनफेंग शियाओ को देखकर कहते हैं कि अगर तुम अपर रियल में जा रहे हो तो क्या तुम आखिरी बार स्टोन विलेज के अंदर चलकर उसे नहीं देखना चाहते, क्योंकि रेड बर्ड और तुम्हारे बाकी के साथी अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो शियाओ कहता है कि जितना ज्यादा मैं अपने लोगों से मिलूंगा उतनी ज्यादा तकलीफ मुझे इस जगह को छोड़ने में होगी, क्योंकि मिलने से मेरा दुख और बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं
मैं बिना मिले जा रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर शियाओ किनफेंग से कहता है कि जब तुम शी किंगडम पर राज करो और उसकी देखभाल करो तब तुम्हें अपने कल्टीवेशन को और ज्यादा करना है। अगर काम के चक्कर में तुम अपने कल्टीवेशन को भूल जाते हो तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे, इसीलिए तुम्हें अपने कल्टीवेशन को नहीं भूलना है। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ मगर तुम लोग अपना ध्यान रखना। ये सुनकर यूनफेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब शियाओ उनसे दूर जा रहा था और बचपन से ही उन्होंने शियाओ को अपने बेटे की तरह पाला था, इसीलिए वो अपनी नम आंखों के साथ शियाओ के करीब जाकर उससे पूछते हैं कि क्या इस जन्म में हम फिर से एक दूसरे को देख सकते हैं, क्योंकि यूनफेंग की तबीयत भी खराब थी और शियाओ भी अपर रियल में जा रहा था जहाँ उसके लिए खतरा और बढ़ने वाला था। इसलिए यूनफेंग चाहते थे कि उनके मरने से पहले वो शियाओ के साथ कुछ दिन और बिताए, लेकिन शियाओ उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं शियाओ सोचता है कि अपर रियल और लोअर रियल के बीच एक सेफ वे ढूंढने के बाद में आपसे मिलने जरूर आऊंगा और फिर आइलैंड ऑफ द सी गॉड के पास चला जाता है। दरअसल शियाओ ने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें उसने उन जगह के नाम लिख रखे थे जहाँ से वो अपर रियल में जा सकता था और आइलैंड ऑफ द सी उसी जगह में से एक थी। शियाओ सी गॉड से पूछता है कि मैंने सुना है कि आइलैंड के पास एक रोड है जो अपर रियल में तक जाता है, तो सी गॉड कहते हैं कि मोशांग के चले जाने के बाद अपर रियल में जाने का स्काई पर टूट गया जिसकी वजह से तुम अपर रियल में नहीं जा सकते। ये सुनकर शियाओ अपनी लिस्ट से शी गॉड का नाम काट देता है और सोचता है कि मुझे बाकी और जगह पर जाकर अपर रियल में जाने वाले रास्ते के बारे में पता करना होगा। इसीलिए शियाओ ब्रोंज टेम्पल जाता है जहाँ जाकर शियाओ देखता है कि ब्रोंज गेट पर बहुत सारा जंग लगा हुआ है और जब वो गेट खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो इस जगह से अपर रियल में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ का फॉर्मेशन टूट गया था। इसीलिए शियाओ वहाँ से मिस्टीरियस केव में जाता है। वहाँ जाकर शियाओ को लगता है कि अगर वो इस केव की मदद से अपर रियल में जाएगा तो हो सकता है कि इस केव में किसी तरह का ट्रैप हो। इसीलिए शियाओ वहाँ से हेवनली गॉड माउंटेन चला जाता है। ये वही जगह थी जहाँ से यून और उसके साथी अपर रियल में गए थे और इसी जगह पर तूजी इंसानी रूप में आया था और अपनी प्रेमिका से मिला था। वहाँ जाने के बाद शियाओ को ये सब बातें याद आती है और शियाओ उस माउंटेन का नाम भी अपने अपर रियल वाली लिस्ट से काट देता है क्योंकि उसे याद आता है कि जब यून इस फॉर्मेशन से अपर रियल में गई थी तब यह फॉर्मेशन खराब हो गया था। उसके बाद शियाओ अपनी लिस्ट के आखिरी नाम वाली जगह पर जाता है जो कि 100 रेस बैटल फील्ड थी। शियाओ जब बैटल फील्ड में पहुंचता है तो देखता है कि कुछ लोग आपस में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जो कि 100 रेस बैटल फील्ड के स्टूडेंट थे। सभी को देखकर शियाओ उनके बीच जाता है क्योंकि शियाओ को पता था कि जब उसकी लड़ाई बैटलफील्ड के स्टूडेंट से हुई थी तो ये सभी स्टूडेंट काफी स्ट्रॉन्ग थे जो कि शी किंगडम के लिए खतरा बन सकते थे और शियाओ अपने शी किंगडम को पूरी तरह से सेफ रखना चाहता था। इसीलिए शियाओ उन लोगों को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। यह देखकर सभी लोग एक साथ मिलकर शियाओ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर शियाओ अपनी सोल शॉट की मदद से कुछ ही वार में सभी लोगों को मार देता है। तभी बैटलफील्ड से एक आवाज आती है जो शियाओ से कहती है कि अगर तुम्हें अपर रियल में जाने के लिए फॉर्मेशन का यूज करना है तो तुम्हें एक चैलेंज को पूरा करना होगा। यह सुनकर शियाओ लास्ट चैलेंज को पूरा करने के लिए एक केव के अंदर चला जाता है जहाँ शियाओ के आसपास एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि अगर मुझे इस फॉर्मेशन को तोड़ना है तो मुझे अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर का यूज करना होगा। तभी शियाओ देखता है कि उसके ऊपर लेजर लाइटनिंग से हमला होने वाला है जिसे रोकने के लिए शियाओ अपने सेफ्टी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और सभी लाइटनिंग अटैक से बचकर हवा में उड़ता है। उसके बाद अपनी सभी ट्रेजर ट्रिक को एक्टिवेट करके लाइट लेजर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर चला जाता है। वहीं शियाओ एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो कि एनिमल बीस्ट के बोन से बनी हुई थी। तभी वहाँ कुछ सीढ़ियां बनती है और फिर से शियाओ को एक वॉइस बताती है कि तुमने लास्ट चैलेंज को पूरा कर लिया है, इसीलिए तुम अपर रियल में जाने वाले फॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। ये सुनकर शियाओ उन सीढ़ियों के ऊपर चलकर फॉर्मेशन की तरफ जाने लगता है। शियाओ जैसे फॉर्मेशन की तरफ पहुंचता है 3 फेरी फुल फेंक कर उसका स्वागत करती है और शियाओ के लिए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है। जैसे ही शियाओ फॉर्मेशन के अंदर पैर रखता है वहाँ एक गेट एक्टिवेट होता है जिसे देखकर शियाओ को समझ आता है कि यह उसके लिए एक ट्रैप है। इसीलिए शियाओ वहाँ खड़ी परियों को चैलेंज करता है। शियाओ की बात से नाराज होकर तीनों परियां जो काफी खूबसूरत थी वो अपने असली रूप में आती है जो कि बहुत खतरनाक थी और शियाओ पर हमला करती है। यह देखकर शियाओ तीनों को अपनी सुपर
सुपर पावर से मार देता है और लेजर अटैक करके फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है, क्योंकि उस फॉर्मेशन की मदद से शियाओ अपर रियल में नहीं जा सकता था। उसके बाद शियाओ माउंटेन सनशिंग नाम की जगह जाकर बहुत सारी किताबें पढ़ने लगता है ताकि उसे अपर रियल के बारे में पता चल जाए, लेकिन किताबें बहुत ज्यादा थी जिन्हें अकेले पढ़ना शियाओ के लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए शियाओ अपने प्रोजेक्शन को एक्टिवेट करता है जो कि शियाओ की किताब पढ़ने में मदद करता है। तभी शियाओ के प्रोजेक्शन को एक बुक में अपर रियल में जाने के रास्ते के बारे में पता चलता है और वो फिर से शियाओ की बॉडी में चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।